हाँ। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। दोस्तों आज हम आए हैं सियाना के पास गांव बढ़ाना। ये बढ़ाना गांव पड़ता है यहाँ पर उसके पास चंदियाने के पास। तो यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ घर के अंदर एक सांप बैठा है। चलिए उसको ढूंढते हैं और आपको भी दिखलाते हैं कैसा वो सांप है और कैसी स्थिति में घर के अंदर बैठा है। आइए आपको दिखलाते हैं। तो दोस्तों देखिए आ चुके हैं हम उस जगह पर और यहाँ पर ये सभी बड़े बुजुर्ग हमारा इंतज़ार कर रहे थे। मैं माफ़ी चाहता हूँ, हमें देर हो गई यहाँ तक पहुँचने में और रास्ते में काफ़ी सारी दिक्कतें मिल जाती है और काफ़ी दूर से हमें आना पड़ता है। करीबन 80 किलोमीटर की दूरी हमारे यहाँ से यहाँ की पड़ती है। तो आए हुए हैं, देखिए बाथरूम के अंदर सांप बैठा है जिसके कारण यहाँ परेशानी बनी हुई है। और बिल्कुल आप अच्छा, चलिए ये बड़ा अच्छा सीधा सच्चा सा सांप है। ओफो, इतने बिग साइज का कि बस पूछे मत। काफ़ी बिग साइज का सांप है और इतना बड़ा सांप बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है। कैमरामैन सीन को लीजिएगा, पकड़िएगा फ्लैश को भाई। मैं इसको पहले काबू में करूं। बहुत ही, ये किसी अजगर से कम नहीं है दोस्तों, देखिएगा बहुत बड़ा सांप है, बहुत ही ताकतवर। और इतने बड़े सांप शायद ही जो है यहाँ पर मिल पाते हैं। देखिए हाँ, मैं बताऊंगा इस सांप के बारे में, आपको कुछ जानकारी देने की कोशिश करूंगा। हाँ, देखिए सांप तो हम रोज़ पकड़ते हैं दोस्तों, लेकिन ख़ास बात यह है कि ये जो सांप है इतने बड़े साइज का हमें पहली बार ही देखने के लिए मिला है। बहुत बिग साइज का सांप है और इतना मोटा ये सांप है। बहुत ही कम इस तरह इतने बड़े साइज के सांप देखने के लिए मिलते हैं। और मैं यहाँ सभी लोगों को बताना चाहूँगा, ये जो प्रजाति है रेड स्नेक के नाम से जाना जाता है। इसे अक्सर कर लोग गांव में धामन सांप या घोड़ा पछाड़ के नाम से जानते हैं। और ये जो सांप है एक बिना जहर वाला सांप होता है, जहर इसके अंदर कोई भी नहीं होता। और अच्छी बात यह है कि ये काटता भी बहुत कम है, ये सहज वहज किसी को नहीं काटता। अगर कोई भी इसको हमारे अलावा कोई भी इसको पकड़ने की कोशिश करे तो ये ऊपर को तो इस तरह से आएगा, लेकिन ये मुंह नहीं मारेगा। हाँ, बशर्ते इसको पकड़ना है थोड़ा सा नर्म हाथों से। ये नहीं कि हमने एक तरफ से दबा के इसको रख दिया और हम इसको जो है पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो इसको हमने मसक दिया या पिचल दिया, इसको हम बढ़ने नहीं दे रहे हैं। हाँ, दबाव नहीं बनाना ज़्यादा। अगर ये बढ़ रहा है तो हाथों में से इसको फिसलने दें और एक हाथ में से जाता है तो दूसरे हाथ में ले लें। तो इस तरीके से अगर इसको हम हैंडल करने की कोशिश करें तो ये हो जाता है। इससे विशेष आदमी को घबराने की और डरने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इसका इतना बड़ा साइज किसी भी व्यक्ति को डराने के लिए काफ़ी है। ये बहुत ही कम इतने बड़े साइज के सांप, शायद मुझे लगता है मैंने ये पहला या दूसरा ही सांप पकड़ा है इतने बड़े साइज का। हाँ, इतने बड़े साइज का सांप बहुत ही कम मिलता है। तो बड़ी खुशी हुई इतने बड़े साइज का सांप देखते हुए। और मैं भी, जो भी हमारे दर्शक हैं देख रहे हैं हमें, मैं भी उन्हें दिखलाने की पूरी कोशिश करूँगा। देखिएगा इसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा है, करीबन होगी समथिंग 8 फुट तो होगी इसकी है। हाँ, 7 से ऊपर या 8 फुट करीब होगी। 5 फुट से थोड़ा सा ऊपर तो मेरी है सर तक, और उसके बाद में हाथ उठाने के बाद में हाँ 2 बिल्कुल हाँ, तो होगा ये करीब 7.5 फुट इसकी लंबाई होगी अंदाजन। और काफ़ी वजनदार ये सांप है। इस सांप के बारे में जो भी मैंने आपको बताया कुछ समझ में आया है या फिर जल्दबाजी में आप लोग भूल गए? क्या बताया था मैंने सांप के बारे में? ये रेड इंडियन स्नेक है, नॉन वेनमस है। अच्छा, और काटता नहीं है। हाँ, थोड़ा सा मतलब मुंह को पे फुंकार मार सकता है लेकिन काटेगा नहीं। हाँ हाँ, पकड़ते वक्त दबाव नहीं बनाना होता है। और सांप की अच्छे से पहचान करने के बावजूद ही आपको इस पर हाथ डालना है, वरना ये फीमेल है। हाँ, ये फीमेल है। ये इतना मोटा है ही। हाँ, फीमेल की खास पहचान ये होती है
कि ये देखिएगा। और हो सकता है इसने कुछ शिकार किया है मेढक का। यहाँ मुझे ऐसा एहसास हो रहा है इसके पेट पे, हाँ एहसास हो रहा है कि यहाँ कुछ है इसके पेट के अंदर है। अच्छा, एक टांग काट ली मेढक की। तो चलिए हम पहले इसको पैक करते हैं दोस्तों। लाइए भाई इसको आप बता दो, कोई अपने आसपास कोई जगह हो तो इसको हम वहाँ पे आज़ाद कर दें। जहीराबाद से पहले मैं छोड़ देना है? जहीराबाद से पहले मैं अच्छा, जहीराबाद से पहले नहीं तो फिर हम इसको हम नरोरा साइड में कहीं आज़ाद कर देंगे, है ना, उधर। वहाँ की फोटो जरूर भेज देना जहाँ छोड़ो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हाँ, आप हमारा नंबर वो कर लो व्हाट्सएप पे ऐड, तो हम उस पर आपको वीडियो ही डाल देंगे इसकी, कहाँ पे छोड़ा है हमने, कैसे छोड़ा है, इसके साथ और कितने सांपों को आज़ाद किया है। ना, गंगा में नहीं छोड़ सकते, ये पानी वाला सांप नहीं है, इसलिए इसे हम पानी में नहीं छोड़ सकते। हाँ, गंगा किनारे जहाँ वैसे होता है जंगल, फिर आया क्यों पानी? नाली के रास्ते हुए आया है ये, ऐसा नहीं कि ये पानी में रहता है। और इसे मेढक कुछ महसूस हुआ होगा नाली के रास्ते, तो नाली के रास्ते उसको शिकार करने की वजह से ये आ गया घर के अंदर। और इस तरह के सांप जिन भाइयों के घर जो है गांव से बाहर होते हैं, खेती किनारे होते हैं, उनके घर में अक्सर कर सांप जो आते रहते हैं और उन्हें बेहद ही ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है अपने घरों के अंदर। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, जिन भाइयों के घर जो है खेतों के बिल्कुल किनारे होते हैं, गांव के बिल्कुल बाहर होते हैं, उन घरों में अजगर जैसे जानवर, सांप जैसे जानवर, गीदड़ या सिविट कैट हैं, इस तरह के जानवर कभी कभी घर के अंदर आ जाते हैं और वो कमरे में बंद हो जाते हैं गलती से, या बाथरूम में छुप करके बैठ जाते हैं। और कुछ जगहों पर तो बाघ, तेंदुआ जैसे भी जानवर घरों के अंदर आकर के बंद हो जाते हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, जिनके घर से बाहर होते हैं। बच्चे छोटे छोटे जो खुले में ना सोएं और अपनी चारपाई को किसी दीवार से या किसी ईंटों के ढेर से बिल्कुल सटा कर ना लगा के रखें। हम कभी जब जाते हैं घरों में तो देखते हैं इस तरह की हालत हमें मिलती है, तो उसी के आधार पर हम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। और बहुत ज़्यादा घर के अंदर लकड़ी और कंडों का ढेर ना करें, ये सबसे ज़्यादा घरों के अंदर उन्हीं में आकर के छुपते हैं। खेतों में से आएंगे, जब खेतों में पानी भर जाता है बरसात के कारण या किसी और वजह से, तो ये घरों में आकर के ऐसी जगहों पर अपनी जो है जगह बना लेते हैं। घर में कहीं ईंटों का ढेर पड़ा हुआ है, लकड़ी रखी हुई हैं, उनमें छुप जाते हैं, या कंडे हैं, बिटोरे जो रख लेते हैं घड़ी के अंदर, उनमें भी आकर के छुप जाते हैं। और उन्हीं में से फिर ये हमारे बेडरूम जैसी जगहों में चले जाते हैं। बेड के अंदर भी सांप फिर हिल जाते हैं, रहने लगते हैं। अभी हमने जल्दी में कम से कम 4-6 जगह से बेड के अंदर से सांप को रेस्क्यू किया है, हमारी वीडियो भी चैनल पे पड़ी हुई है। हाँ, उसी में रह जाते हैं काफ़ी दिनों तक। तो हमें रोज़ की रोज़ हमें जो नई नई जगहों पर सांप मिलते हैं, तो हम उसी आधार पर लोगों को उन्हीं तरीक़ों को बताने की कोशिश करते हैं। लोग ऐसी जगहों पर सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसी जगहों से सुरक्षित रहें और अपने आसपास इस तरह का माहौल ना बनाएं जहाँ की सांप आने को मजबूर हों। तो मैं हर रोज़ के अपने एक नज़रिए को अपने शेयर करता हूँ समाज में। आज ये है बाथरूम के अंदर आया है और बिल्कुल देखिए खेतों के पास में ये घर है। तो इस तरह से आते रहते हैं सांपों को। तो मैं भी बताना चाहता हूँ, जो आगे जिनके घर में कभी ऐसा नहीं हुआ तो उनके यहाँ हो सकता है, तो लाइट जला कर रखें, बाहर भी रखें और अंदर भी रखें। अंधेरे में बाथरूम के अंदर पैर ना रखें, बाथरूम के अंदर सांप आ ही जाते हैं। तो बाथरूम के अंदर कभी भी पहले लाइट जलाएं जब बाथरूम के अंदर पैर रखें। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बातों को समझने की कोशिश की होगी और सुना होगा। अच्छा, एक बात और पूछना चाहता हूँ। हाँ, जैसे फीमेल है, हाँ, इसका मेल भी इसके साथ हो सकता है क्या? वो ऐसा कुछ नहीं होता इनका। इन्हें जहाँ भी इनका एक सीज़न होता है मीटिंग करने का, उस वक्त में बहुत सारे सांप होते हैं और जो इनमें सबसे ज़्यादा ताकतवर सांप होता है ये उसी के साथ मीटिंग करते हैं और वही करता है। दूसरे को, अन्य को, ये कमज़ोर को या छोटे को मीटिंग नहीं करने देता। उनका कहीं भी कैसे भी कोई मिलता है तो उनके साथ हो जाती है, वरना ये ऐसा नहीं है कि जोड़े से रहते हों और जोड़े से ही एक साथ रहते हों। मीटिंग एक बार इसमें ये और बता दीजिए कि यदि किसी के साथ में कोई दुर्घटना हो जाए तो वो झाड़ फूक के चक्कर में हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही अंकल जी ने। तो अभी मैं बातों में ये एक मेन बात भूल गया था और अंकल जी ने मुझे याद दिलाई है कि यहाँ ये भी बता दीजिए कि जब अगर किसी को सांप काटता है तो दोस्तों अगर किसी को सांप काटने जैसी घटना होती है तो उसका मैं कहना चाहूँगा कोई भी प्रॉपर इलाज नहीं है। वैद्य हकीमों के पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको जहरीले सांप के कांटे से इंसान को बचाया जा सके। उसका सही इलाज सिर्फ और सिर्फ मेडिकल के अंदर ही है। हॉस्पिटल की तरफ जाएं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तरफ जाएं, या आपकी नज़र में कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है तो उसमें चले जाएं, लेकिन जाएं हॉस्पिटल की तरफ।
हॉस्पिटल में ही इसका मात्र एक इलाज है। अगर सांप काटेगा, किसी भी वैद्य या सपेरे के पास कोई भी इलाज नहीं है। झाड़ फूक के चक्कर हाँ, किसी भी झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े। लोग अक्सर कर जो सांप काटने के बाद में जो कीमती वक्त होता है, जो इलाज का सही वक्त होता है, वो इस तरह के वैद्यों के पास घूम घूम करके वक्त को ख़राब कर देते हैं और बदले में फिर इंसानों को मौत मिलती है। तो आशा करता हूँ लोगों ने समझने की कोशिश की होगी और आगे भी ऐसे ही करेंगे। हाँ, डॉक्टरों के पास तरह से इलाज है, जैसे बंद लगा लिया। नहीं, बंद लगाने से कुछ नहीं होता है। हाँ, ये होता है, सांप ने हमें काटा, काटने के बाद में जहर अंदर गया, हम कितना भी तगड़ा बंद लगा लें, लेकिन वो मांस में ही जहर बढ़ता है, ना कि किसी खून की नस में होके जा रहा होता है, वो केवल मांस में ही बढ़ता है। कितनी नस है? हाँ, उसमें इलाज भी बताओ का बंद लगा नहीं, ना तो उससे रुक सकता है और ना ही उससे स्लो होता है। उससे थोड़ा टाइम तो ज़्यादा मिल जाता है इससे। नहीं, ये लोगों की, केवल लोगों ने सोचा था, अंदाज़ा लगाया था कि ऐसा होता होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम हर रोज़, हमें भी ऐसा लगता था पहले, मैं बताऊँ सच बात, हमें भी ऐसा लगता था। जब हम नए नए केस देखते हैं रोज़ की रोज़, तब हमारे भी सामने यही परिणाम आया है कि इससे ना तो स्लो होता है, ना इससे रुकता है, और जो जहर की जो टाइमिंग है, जो रफ्तार है, उसी रफ्तार पे इंसान दम तोड़ देता है, उसी समय पे जो दम तोड़ता है। और सांप काटने के बाद में अगर कोबरा सांप किसी को डसता है और पैर में डसता है, थोड़ा सा डिपेंड करता है अंग के ऊपर। अगर हमें पेट पे या गर्दन पे काटता है तो बहुत ही कम समय, आध घंटे में कोबरा जो है जान ले लेता है। अगर वो हमें कहीं पैर में काटता है, थोड़ा हमें टाइम ज़्यादा मिल जाता है, तो 2 घंटे तक का भी वक्त हमारे पास होता है। अगर 2 घंटे में भी हम हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती कर देते हैं तो डॉक्टर्स बचा लेंगे। हाँ, अगर उससे ज़्यादा अगर वक्त ले लिया तो शायद फिर तो भगवान ही मालिक है। हाँ। तो इस तरह की जो प्रक्रिया होती है, आप किसी भी, अगर किसी के साथ कोई घटना होती है तो आप किसी भी प्रक्रिया में अपना वक्त जाया ना करें, ना कि बंद लगाने में, ना कि चीरा लगाने में, ना ही नीम की पत्ती खाने में। आप सीधा से जल्दी से किसी की बाइक अपनी है तो उसे निकालें, वरना किसी और की लें या कार लें या एम्बुलेंस लें। आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल की तरफ दौड़ लगा दें, वहीं आपको जो है फ़ायदा मिल सकता है। तो चलिए फिर मिलते हैं।